जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायली अपराध के खिलाफ यमन लगातार लाल सागर को बना रहा निशाना। अमेरिका और ब्रिटेन हौथी पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या यह मुमकिन है? हौथी के हौसले तोड़ सकते हैं? इसी बीच इजरायल के खिलाफ हौथी का जंग की तैयारी। इजरायली सैनिकों को बनाया बंधक। इजरायली कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हौथी का हमला, प्रैक्टिस का वीडियो जारी। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले से बौखलाया इजरायल, फिर धमकी देकर डराने की कोशिश। इसी के साथ आपको बताएंगे, रूस ने अमेरिकी पैट्रियट को किया धुआं, लेकिन अपने ही देश में बने S-300 को क्यों उड़ाया? जानेंगे क्या है पूरी खबर। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप भी फिलिस्तीन के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, यमन में हौथी के ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करने वाली अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स के लिए जीत हासिल करना आसान काम नहीं है। कथित तौर पर ईरान से समर्थन हासिल करने वाले हौथी नवंबर के मध्य से लेकर अब तक लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक जहाजों पर 30 से अधिक हमले कर चुके हैं। इन हमलों के खत्म होने की कोई आसार भी नजर नहीं आते। 23 जनवरी को मीडिया से बातचीत में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि वो लाल सागर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा तय करने और इन हमलों का जवाब देने के लिए कुछ और उपाय करने को तैयार है। इन हमलों से समुद्री आवाजाही से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रभावित हुआ है और इस आशंका को भी बढ़ावा मिला है कि इजरायल और हमास के युद्ध के कारण मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। सवाल ये कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी एक ऐसे समूह के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं जिनके खिलाफ सऊदी अरब लगभग एक दशक तक लड़ता रहा लेकिन नाकाम रहा। सऊदी अरब ने लाल सागर में होने वाली इन कार्रवाइयों पर चुप्पी साध रखी है, जबकि हौथी के साथ सऊदी अरब की शांति वार्ता फिलहाल जारी है। जानकारों का मानना है कि हौथी के हौसले बहुत बुलंद हैं। उनकी ताकत को तो कमजोर किया जा सकता है, लेकिन हौसले नहीं। यही नहीं, इस वक्त हौथी मध्य पूर्व में काफी लोकप्रिय है, यानी उनके चाहने वाले बहुत है, क्योंकि वो इजरायल से जुड़े जहाजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जिससे वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। यही नहीं, यमन में भी उनके समर्थन में काफी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यमन के ज्यादातर हिस्से पर हौथी का शासन है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यमनी हौथी ने ऐलान किया था कि 20,000 सैनिकों का एक ग्रुप बना रहे हैं जो इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गाजा जाएंगे। इसी बीच हौथी की तरफ से एक ताज़ा वीडियो जारी किया गया है, जिसको लेकर मीडिया का दावा है कि यह इजरायल के खिलाफ युद्ध की तैयारी है। दरअसल हौथी अंसारुल्लाह लड़ाके इजरायल के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजरायली अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल ने एक खबर प्रकाशित कर यह दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौथी लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्हें इजरायल के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर ऑपरेशन करते और इजरायली सैनिकों को बंधक बनाते हुए दिखाया गया है। अखबार का दावा है कि हौथी इस बंजर पहाड़ों पर गोलीबारी कर रहे हैं और कई ड्रोनों से इजरायली और अमेरिकी झंडों पर बम गिरा रहे हैं। अभ्यास में भाग लेने वाले कुछ कमांडो फिलिस्तीनी झंडे ले जा रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने इजरायली निगरानी कैमरे और झंडे नष्ट कर दिए। साथ ही इजरायली सेना के शिविरों को नष्ट कर दिया और अंत एक सैन्य अड्डे को उड़ा दिया। अभ्यास में इजरायली सैन्य वर्दी में 3 लोगों को बंधक की नोक पर देखा गया। दरअसल फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास और इस्लामिक जिहाद लड़ाकों द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के बाद से इजरायल गाजा में क्रूर आक्रामकता और नरसंहार कर रहा है, जैसे कि ये पूरी दुनिया को पता है। इसके विरोध में बहादुर यमन के हौथी अंसारुल्लाह आंदोलन समर्थित सैन्य बल अदन की खाड़ी और लाल सागर में इजरायली जहाजों पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा हौथीस ने दुनिया के किसी भी देश के जहाजों के इजरायली बंदरगाहों तक जाने के लिए लाल सागर के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। इसे लेकर यमनी सैन्य बल अमेरिका और ब्रिटेन से भिड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से एक बार फिर यमन पर हमला किया गया है ताकि यमनी हौथी लाल सागर में अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों पर हमला न कर सके। इसी बीच अगर हौथी लड़ाके वास्तव में इजरायल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि हौथी लड़ाके और अधिक निकटता से शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि
जी हां दोस्तों, लेबनान के शक्तिशाली समूह हिजबुल्लाह के लगातार हमले से इजराइल बौखलाया हुआ है और वो लगातार धमकी देकर हिजबुल्लाह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और इजराइल चाहते हैं कि हिजबुल्लाह पीछे हट जाए, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक बार फिर इजराइल ने लेबनान के इस शक्तिशाली संगठन को बड़ी धमकी दी है। दरअसल इजराइल की सेना ने पड़ोसी देश लेबनान में हिजबुल्लाह को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसे उकसाया गया तो वो तुरंत हमला करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने गाजा में 4 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की गतिविधियों का जिक्र किया और इस समूह के खिलाफ सीरिया में कई हवाई हमले करने की बात भी स्वीकार की। हालांकि सावधानी बरतते हुए इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, युद्ध हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से तैयार हैं। जहां भी हिजबुल्लाह होगा तो हम कार्रवाई करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम एशिया में जहां भी जरूरत होगी हम कार्रवाई करते रहेंगे। जो लेबनान के लिए सही है वो सीरिया के लिए भी सही है और वही ज्यादातर अन्य दुरुस्त स्थानों के लिए भी सही है। ये टिप्पणियां रक्षा मंत्री के उस चेतावनी के बाद आई है कि गाजा में हमास के खिलाफ संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि इजराइल जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। इस क्षेत्र में ईरान समर्थित समूह के साथ व्यापक युद्ध की चिंताओं के बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को बढ़ाने के प्रयास जारी है। हमास के एक शीर्ष अधिकारी ओसामा हमदान ने बताया कि वो अमेरिका, मिस्र और कतर और इजराइल की ओर से दिए गए प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं और कहा कि इजराइल स्थायी संघर्ष विराम समेत कई शर्तें स्वीकार कर रहा है। दरअसल हमास शासित गाजा में इजरायली क्रूर हमले के कारण उसकी 85% आबादी विस्थापित हो गई है। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में 107 लोगों की मौत हो गई है, जिससे युद्ध में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 27,238 से पहुंच गई है। 66,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दरअसल अबू यूसुफ अल नजर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अनुसार गाजा के दक्षिणी राफा शहर में रात भर 2 अलग अलग हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। यानी इजराइल गाजा पट्टी में अपना नरसंहार जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पुतिन की सेना ने बड़ा कमाल कर दिया है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 2 अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा एक S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि रूसी सेना ने 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के लॉन्चरों पर हमला करने के लिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, मिसाइल, तोप और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस हमले में 2 अमेरिकी निर्मित पेट्रियट, एक फ्रांसीसी निर्मित SAMPT और जर्मनी में निर्मित एक IRIS-T शामिल है। रूस ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में यूक्रेनी सेना के 3 रडार स्टेशनों, 6 फील्ड गोला बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया गया है। रूस के इस हमले में सबसे अधिक चर्चा S-300 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने को लेकर हो रही है। दरअसल S-300 का इस्तेमाल रूसी सेना भी करती है। यह सोवियत संघ के समय का एक हथियार है जो यूक्रेन के पास भी मौजूद है। दरअसल यूक्रेनी सेना S-300 को मुख्य एंटी मिसाइल सिस्टम के तौर पर उपयोग करती है। ऐसे में रूस ने यूक्रेनी सेना के पास मौजूद S-300 को निशाना बनाया है। पिछली गर्मियों में रूसी सेना ने दावा किया था कि उसने कीव में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करके एक रडार स्टेशन और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के 5 लॉन्चरों को नष्ट कर दिया था। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यह हथियार ऑपरेशनल है। दरअसल S-300 पूर्व सोवियत संघ में बना एक लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसका निर्माण NPO अल्माज ने किया है। इसे खासतौर पर सोवियत वायुसेना के लिए हवाई हमलों और क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए बनाया गया था। S-300 को अभी भी सक्रिय उपयोग में सबसे शक्तिशाली विमान भेदी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इसका उपयोग बुल्गारिया और ग्रीस के साथ साथ रूस, यूक्रेन और अन्य पूर्वी ब्लॉक के कई देश करते हैं। इसके अलावा चीन, ईरान और एशिया के कई देशों को भी S-300 डिफेंस सिस्टम को सप्लाई किया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ।